आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 ऐसे एमसीक्यू जो आईएनसी सेशन पे होंगे और सारे के सारे एमसीक्यू जो होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। अगर आपने ये टॉपिक तैयार किया है तो इन 15 एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए और अगर आपके 13, 14 या 15 मार्क्स आते हैं तो दैट मीन्स आपका ये टॉपिक जो है वो तैयार है। अगर इससे कम आते हैं तो इसका मतलब आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो फर्स्ट सेशन था आईएनसी का वो बम्बई में हुआ था। बिल्कुल सही ऑप्शन है। और पहला सेशन जो था आईएनसी का वो डब्ल्यूसी बनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल सही है। और पहला सेशन जो था वो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। बिल्कुल सही है। तीन के तीन ऑप्शन हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन में हमारे 1, 2, 3 है, तो ये हमारा आंसर इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सूरत सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हुआ था। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रश बिहारी घोष प्रेजाइडेड ओवर द सूरत सेशन। बिल्कुल सही ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, कहता है कि डिसएग्रीमेंट हुआ था किस पे, सुभाष चंद्र बोस के इलेक्शन पे डिसएग्रीमेंट हुआ था, उसकी वजह से स्प्लिट हुआ था, तो ये गलत है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा यहाँ बी ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, दादा भाई नारोजी ने कोलकाता सेशन जो 1906 में हुआ था इसको प्रेजाइड किया था। बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि स्वराज का यूज़ किया गया था इस सेशन में। बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो इसी सेशन के दौरान लॉन्च हुई थी, तो ये गलत है। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 1905 में हुई थी। तो हमारा आंसर फिर 1 एंड 2 है। 1 एंड 2 हमारा यहाँ ए ऑप्शन है, ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, लखनऊ सेशन जो है उसमें रीयूनियन हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एनी बेसेंट ने इस सेशन को प्रेजाइड किया था। ये ऑप्शन गलत है। अब ये सेशन जो है 1916 का जो लखनऊ सेशन था वो अंबिका चरण मजमूदार ने प्रेजाइड किया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ए ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ था इसने नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था। बिल्कुल सही है। कांग्रेस वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस एट दिस सेशन। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी प्रेजाइडेड ओवर दिस सेशन, ये ऑप्शन गलत है। तो 1 एंड 2 आंसर हमारा ए ऑप्शन है, ये सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, गया सेशन जो 1922 में हुआ था ये सी आर दास ने प्रेजाइड किया था। बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर दिस सेशन, स्वराज पार्टी इसी के बाद बनी थी। बिल्कुल सही है। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के को फाउंडर थे। बिल्कुल सही है। तो इसका 1, 2, 3 डी ऑप्शन हमारा है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला स्टेटमेंट कहता है कि आईएनसी का एक ही सेशन महात्मा गांधी ने प्रेजाइड किया था। बिल्कुल सही है। 1924 जो बेलगांव में हुआ था यही सेशन इन्होंने प्रेजाइड किया था। बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन, नहीं ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, मद्रास सेशन 1927 में जो हुआ था इसने डिक्लेयर किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, वो 1929 में आया था, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इट अपोज साइमन कमीशन, बिल्कुल 1927 वाले सेशन ने अपोज किया था साइमन कमीशन को। इट प्रेजाइडेड बाय डॉक्टर एम ए अंसारी, बिल्कुल सही है। तो 2 एंड 3 हमारा आंसर है, 2 एंड 3 हमारा बी ऑप्शन में है, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लाहौर सेशन 1929 में जो हुआ था उसने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, अभी हमने डिस्कस किया। बिल्कुल सही है। इस सेशन को नेहरू जी ने प्रेजाइड किया था। बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि 26 जनवरी 1930 को आज़ादी के तौर पे मनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 आपका आंसर है, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कराची सेशन 1931 जो हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था। फंडामेंटल राइट्स को एंडोर्स किया गया था। बिल्कुल सही है। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था। बिल्कुल सही है। नेहरू जी ने प्रेजाइड किया था, नहीं ये गलत है। इसको वल्लभ भाई पटेल ने प्रेजाइड किया था। और एक चीज़ इसमें हुई थी कि गांधी जी जो हैं वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है 1 एंड 2 है, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, फैजपुर सेशन 1936 में जो हुआ था वो पहला आईएनसी सेशन था जो रूरल एरिया में हुआ था। बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसको नेहरू जी ने प्रेजाइड किया था। बिल्कुल सही ऑप्शन है।
और एग्रीगेरियन इशू को एम्फसाइज किया था, बिल्कुल सही है। अभी एग्रीगेरियन इशू क्या था, फार्मर्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको इम्पोर्टेंस दी गई थी सेशन में, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। 1 2 3 ये डी ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हरिपुरा सेशन 1938, इसको सुभाष चंद्र बोस ने प्रिजाइड किया था, सही है। सेकंड है नेशनल प्लानिंग कमेटी इस सेशन के बाद सेटअप की गई थी, बिल्कुल सही है। इस सेशन के बाद बोस ने रिज़ाइन किया था कांग्रेस से, ये गलत है। बोस ने रिज़ाइन किया था 1939 वाले सेशन के बाद, तो 1 एंड 2 हमारा ए ऑप्शन में है, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, रामगढ़ सेशन 1940 जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रिजाइड किया था, सही है। सेकंड है कि आज़ाद रिमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्रू आउट द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का कोई सेशन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद रेगुलरली नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हमारा 1 2 3 ये हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग, हमारे पास कुछ सेशन दिए हुए हैं और उनकी इंपॉर्टेंस दी हुई है। कलकत्ता सेशन 1906 क्या हुआ था, इसमें स्वराज वोट का यूज़ किया गया था, A3, तो हमारा एक ही ऑप्शन जो है ए, जिसमें A3 दिया हुआ है। फिर भी बाकी चेक करते हैं। सूरत 1907 क्या हुआ था, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, B2 बिल्कुल सही है। लाहौर 1929 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, C1 बिल्कुल सही है इस ऑप्शन में। कराची 1931 फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया गया था, बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग पीयर्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ INC 1887, बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल सही है। 1888 जॉर्ज यूले, ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल सही है। 1925 सरोजनी नायडू, ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। 1917 एनी बेसेंट, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। अब इन दो में कंफ्यूज नहीं होना, एनी बेसेंट जो थी वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, लेकिन सरोजनी नायडू जो थी वो पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो सारे के सारे ठीक हैं हमारे पास। 1 2 3 4 ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। तो ये थे हमारे 15 MCQ। अगर आपने 13 14 या 15 मार्क्स लाए हैं तो ये टॉपिक आपका तैयार है। इससे कम लाए हैं तो आपको इसको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे MCQ बाकी टॉपिक पे भी हम डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।